जो हमारे 10 गोल्डन रूल हैं, जो अमात्य विनय हैं। तो जो हमारा पहला विनय है, केवल समण। समण संघ में केवल समण ही आ सकते हैं, समण के अलावा इसमें कोई नहीं आ सकता, क्योंकि ये शुद्ध रूप से समणों का संघ है, समणों के लिए है। ये बुद्ध का भिक्खु संघ नहीं है, जहाँ कोई भी समण और बमण आ सकता है। ये केवल और केवल समणों के लिए है, समणों के सुख, समणों के विकास के लिए। दूसरा गोल्डन रूल है हमारा, चंदा कभी नहीं। समण संघ में चंदा नहीं लिया जाता और ना ही कभी लिया जाएगा, और ना ही समण संघ में पैसे की बात होती है। और ये जो रूल है ये पुराना है, संघ में शुरू से ही कहीं पैसे की कोई बात नहीं होती है, और ना ही समण संघ का कोई अकाउंट है, और समण संघ का कोई मतलब कोई पर्ची, कोई रसीद, वो कुछ नहीं है। इसलिए संघ में पैसे की बात नहीं होती है, चंदा यहाँ कभी लिया नहीं जाता है। तीसरा गोल्डन रूल है हमारा, जाति का अभ्यास कभी नहीं। समण संघ में जाति का अभ्यास कभी होता नहीं है। जाति का जो असली अर्थ है वो है मतलब जो व्यक्ति जिस काम को करता है और उस काम से जो उत्पन्न होता है वो उसकी जाति होती है, ना कि वो जाति होती है जो जाति सूचक जो शब्द बनाए गए हैं वो जाति नहीं है। समण संघ में जो भी व्यक्ति जुड़ जाता है, जो समण संघ में आ जाता है, वो अपनी जाति बिल्कुल खत्म कर देता है। वो केवल अब वो समण है, वो केवल अपने नाम के आगे पीछे केवल समण ही लगाते हैं। यहाँ सभी लोग जो जुड़ चुके हैं वो सब समण लगाते हैं। समण लगाने से जो वो जाति जो वैसी जो जाति वाली बात है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। चौथा गोल्डन रूल है केवल संघवाद। संघ में केवल संघवाद की बात होती है, संघ की बात होती है। यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कोई किसी व्यक्ति विशेष की बात होती है, या किसी स्थान के लोग अगर ज्यादा संख्या में जुड़े हैं या ज्यादा काम कर रहे हैं, किसी क्षेत्रवाद की बात नहीं है। संघ में केवल संघवाद की बात होती है, और जिन लोगों ने संघवाद के इस नियम को अपनाया है वो लोग अमर हो गए हैं, अजर हो गए हैं। इसलिए संघवाद में बहुत ताकत है। चौथा जो हमारा नियम है केवल संघवाद। पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। जो ये पद प्रतिष्ठा मंच माला है ये संगठनों की बीमारी है, और इसी के कारण सबसे बड़ा जो कारण रहा है हमारे लोगों का टूटने का। जो हमारे 29 लाख जो संगठन बन चुके हैं उसका मेन जो कारण रहा है वो यही है कि हर आदमी को पद चाहिए। कोई संस्था, कोई संगठन है, उसमें हर आदमी को पद चाहिए और हर आदमी को माला चाहिए, और उसका मतलब वो चाहता कि मेरा सम्मान हो, मुझे मंच पर बैठाया जाए, मेरी जय जयकार हो, मेरे नारे लगे। तो जिसके कारण जब एक संगठन में किसी व्यक्ति को वो नहीं मिलता तो वो दूसरा बना लेता है, वहाँ पैसा नहीं मिलता तो वो दूसरा बना लेता है। तो हमारे जो टूटने के कारण हैं वो ये जो बीमारियां हैं ये संघ ने खत्म कर दी हैं। तो इसलिए संघ में पद प्रतिष्ठा मंच माला है ही नहीं, ना ही कभी होगा। जब हमारी संघ की कोई सभा होती है, कोई संगति होती है, तो वहाँ सिंपल तरीके से कुर्सी लगाई जाती है, वो भी इसलिए ताकि वो व्यक्ति वहाँ बैठ के अपनी बात कह सके, बाकी सबको दिखे और वो बात दूर तक जा सके। जो छठा हमारा नियम है पंजीकरण कभी नहीं। पंजीकरण संघ का हो ही नहीं सकता, क्योंकि संघ तो विशाल है, बहुत बड़ा है संघ, 120 करोड़ लोगों का है संघ। तो अगर 120 करोड़ लोगों का हम पंजीकरण कराएंगे तो कहाँ कराएंगे, किसके पास कराएंगे? और किसी के पास करा भी दिया तो वो बंदा वो व्यक्ति 120 करोड़ लोगों को रखेगा कहाँ, क्या करेगा? तो ये जो बीमारी है पंजीकरण कभी नहीं, ये भी संगठनों की है। संगठनों के जो लोग हैं वो अपने नाम से पंजीकरण कराते हैं, बाकायदा रजिस्टर में वो लिखवाते हैं कि हाँ ये मेरा संगठन है, मैं इसका मालिक हूँ। मालिक बनने के लिए, अधिकार पाने के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो कराया जाता है। तो संघ का कभी रजिस्ट्रेशन, कोई पंजीकरण कभी हो नहीं सकता है। संघ का कोई मालिक नहीं है, सभी संघी हैं और सभी यहाँ समान हैं और सभी संघ के लिए काम करते हैं। इसलिए ये नियम जो है ये पंजीकरण इसका कभी हो ही नहीं सकता। सातवां नियम है हमारा संघाधिशेष सबसे ऊपर। संघाधिशेष यानी कि संघ का आदेश, नाम से ही जैसे पता चलता है संघ का आदेश सबसे ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है। क्योंकि संघ जो
कहता है या सोचता है, ये विचार करता है, वो हम सभी समूहों के सुख के लिए होता है, विकास के लिए होता है। संघ में जो है एक कोई भी जब हमारा सदन लगता है तो कोई भी व्यक्ति एक प्रस्ताव लेकर आता है और उस प्रस्ताव पर जो है संघ में विचार होता है, मतलब उस पर बातचीत होती है। अगर वो संहित में होता है तो फिर वो संघ का आदेश बन जाता है, वो संघ को फिर सभी व्यक्ति को वो मानना होता है। 8वां जो नियम है, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग आते हैं और सबसे पहले इसी नियम की बात करने लगते हैं कि संघ राजनीति में नहीं जाएगा तो क्या करेगा। उनको लगता है कि राजनीति जो है वो बहुत बड़ी बात है, राजनीति करने से ही हमारे अधिकार बच जाएंगे और राजनीति करने से ही हमारी सारी हमें सुख सुविधाएं मिल जाएंगी और राजनीति करने से ही जो हमारी एट्रोसिटी है या जो भी हमारे साथ जो घटनाएं होती हैं वो सब ठीक हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, राजनीति तो सालों से हो रही है। कुछ लोग जो होते हैं वो राजनीति अपने लिए करते हैं, वो लोगों के लिए नहीं करते हैं। जब तक उनको राजनीति में कोई पद ना मिल जाए, वो जीत ना जाए, तब तक तो वो लोगों की सुनते हैं, जनता की सुनते हैं। और जैसे ही वो राजनीति में चले जाते हैं तो उनको लोगों से कोई मतलब नहीं होता। तो संघ ये कहता है कि संघ राजनीति में नहीं जाएगा। कोई व्यक्ति अगर राजनीति में जाना चाहता है तो वो जा सकता है, लेकिन संघ की अनुमति लेकर। क्योंकि अगर वो संघ में किसी पार्टी में जाता है और वो संघ की परमिशन से जाता है तो वो संघ का जो है, अगर राजनीति में जाता है तो सक्रिय सदस्य नहीं रहेगा, लेकिन संघ का सदस्य वो हमेशा रहेगा। तो राजनीति करना बहुत बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन बिना लोगों के, बिना इकट्ठा हुए, बिना संघ के आप राजनीति करोगे तो आप कैसे कर पाओगे आप। तो जो ये है, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, 8वां नियम हमारा है। और जो हमारा 9वां नियम है, संघातक की वापसी संघ में कभी नहीं। संघ के कुछ नियम होते हैं, वे नियम हर संघी को मान्य होते हैं। उन नियमों को आप अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। यदि कोई संघी उन नियमों के विरुद्ध कोई काम करता है, कोई उन नियमों के विरुद्ध जाता है, कोई गलत प्रचार करता है, कोई गलत बात करता है, संघ की गरिमा को नुकसान पहुंचाता है, संघ के नियमों के विरुद्ध जाता है, तो वो जो है संघ का घाती होगा, उस पर संघ घात लग सकता है। उस परिस्थिति में कि उसने जो संघात है वो क्या किया है, कैसे किया है। 10वां नियम है हमारा कि जो उपरोक्त जो 9 नियम हैं वो संघ के आधार हैं, वो कभी ना बदले जाएंगे और ना कभी खत्म किए जाएंगे। जैसे कि 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में, जो एक को वो जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और दूसरे वो जो किए हुए काम को अपने नाम कर लेते हैं। मतलब आपने जो किसान होता है वो दिन रात जो खेत में रखवाली करता है, बीज बोता है, पानी लगाता है, आंधी तूफान बरसात हर को वो झेलता है, परेशानियों से निकलता है, और उसके बाद जो उसकी फसल तैयार हो जाती है, कट जाती है, पक जाती है, वो जो मार्केट में जाती है, तो उसका जो उसको दाम मिलता है वो मिलता है 10 रुपए किलो। लेकिन उसी फसल को, उसी साग सब्जी को, उसी फल को, उसी अनाज को अगर वो उसको लेने जाता है तो उसको वो 4 गुने में मिलती है। यानी कि अगर वो खुद खरीदेगा, वो बेचेगा 10 रुपए किलो, लेकिन खरीदेगा वो 40 रुपए किलो। जिसने पैदा किया, जिसने रखवाली की, जिसने लागत लगाई, उसको तो 10 रुपए किलो मिला, लेकिन जो बीच में दलाल हैं उनको मिला 30 रुपए किलो। क्यों? क्योंकि नियम जो है ऐसा बना लिया, नियम बदल दिया, सही नियम अमान्य कर दिया और जो सही नियम था वो खत्म कर दिया गया। जब भी सम्यक नियम बदले गए, अमान्य किए गए, खत्म किए गए, तभी समझ लोगों को नुकसान हुआ है। चाहे त्रिपिटक के नियम हो, चाहे संविधान के नियम हो, जो बुद्ध से लेकर ही बाबा साहब ने बनाए हैं। बुद्ध ने कुछ नियम बनाए जिसको वारित नियम कहते हैं। ये अजर और अमर नियम हैं, वो बदले नहीं जा सकते। नियम बनाना एक बात है, लेकिन नियमों पर काम करना अलग बात है। पर नियमों को सुरक्षित रखना बहुत बड़ा काम है। कुछ धार्मिक मान्यता तक सुरक्षित करने के लिए उनकी किताबें बंद कर दी गई, पर धार्मिक विषमता फैलाने वालों ने उन नियमों को अमान्य कर दिया गया। ये जो क्रम है ये चलता आ रहा है और चल भी रहा है। अच्छे नियमों को कुछ लोग बदलने की पूरी कोशिश करते हैं,
क्योंकि उनको लगता है कि सही नियम अगर कर दिया तो हम मतलब हमें क्या मिलेगा, हमें तो कुछ मिलेगा नहीं। विनय पीटक विनय के नियमों की किताब है, पर संगठन चलाने वाले उसका जिक्र तक नहीं करते, क्योंकि वो करे क्या ऐसी किताब का जिसमें पद पोस्ट, पैसा, जमीन जायदाद, प्रशंसा, मान सम्मान सब लेना मना है। दुनिया में जितने भी संविधान हैं वह आरंभ में अच्छे लोगों ने अच्छे नियत से बनाए, पर कुछ लोग बुरे लोगों ने उन नियमों को बदल दिया, जिससे अच्छा संविधान भी खराब हो गया। पुराने संघ में हर 15वें दिन उपोषित पार्टी मौक होता था, जिससे संघ के नियमों में यदि कोई बदलाव किया गया हो, सुनने में बदलाव हो गया, बोलने में हो गया हो, कहने में हो गया हो, तो उसको ठीक किया जा सके। वही नियम संघ में लागू है। जब तक यह नियम अभ्यास में रहेंगे 10 गोल्डन नियम हमारे काम करते रहेंगे। यह 10 नियम सुनहरे नियम अमर हैं, अजर हैं। इस पर चलने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो सुखी रहेंगे। इन नियमों को हम मानेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, नियमों को मानेंगे तो हमारा सुख होगा, हमारा विकास होगा। इसलिए संघ कहता है कि ये जो हमारे 10 गोल्डन नियम है, संघ से जुड़े, इनको जानें, इनको समझें, इनको सीखें, इन पर अमल करें। इन नियमों को हम मानेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी है वो सुरक्षित रहेगी, हमारा संघ सुरक्षित रहेगा। और यही बात मुझे कहनी थी जो संघ के 10 गोल्डन नियम थे। अगर इसको कहने में मुझे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहती हूँ। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि।